छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पारंपरिक व ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की। राज्य भर में 6 अक्टूबर से 6 जनवरी तक होने वाले इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में दलीय और एकल श्रेणी में 14 तरह के खेल खेले जाएंगे, जिनमें गिल्ली डंडा, पिट्ठुल, लंगड़ी दौड़, बाटी, भौरा, गेड़ी दौड़ और फुगड़ी शामिल है। राजधानी के इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री ने स्वयं पारंपरिक खेल में शामिल होकर इस ओलंपिक की शुरुआत की। और आज छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत यहाँ रायपुर इंडोर स्टेडियम से शुरू हम लोग किए। सारे मंत्री यहाँ उपस्थित हैं। आज स्वामी आत्मानंद जी की भी जयंती है, मैं उन्हें भी नमन करता हूँ। और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत, जिसमें अनेक प्रकार के खेल का आयोजन किया जा रहा है, जो गांव में खेलते हैं, चाहे कबड्डी हो, खो खो हो, रस्सी खींच हो, चाहे पिट्ठुल हो, कंचा हो, चाहे सांखली हो, बहुत प्रकार के खेल हम लोग सब खेलते रहते हैं। उसके नियम बने हुए हैं और उसमें एकल और समूह दोनों प्रकार के मैच होंगे। और वो राज्य मैदान क्लब स्तर का होगा, फिर उसके बाद क्लस्टर में होगा, फिर ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय, फिर प्रदेश स्तरीय। राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी में विजयादशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम और मनमोहक आतिशबाजी के साथ संपन्न हुआ। हजारों की भीड़ में अहंकारी रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर धारावाहिक रामायण के राम सीता ने रथ में सवार होकर लोगों का अभिवादन किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस दौरान अरुण गोविल, दीपिका चिखालिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी किया। जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा ये रावण 111 फीट का, उसी प्रकार से जो यहाँ आतिशबाजी लगातार कर रहे हैं, जो भी लगातार दर्शनीय जाता है, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत राज्य के पशुपालकों, गौठान समितियों और समूहों को 8 करोड़ 13 लाख की राशि का अंतरण किया। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय से इस राशि का अंतरण किया। इस योजना के अंतर्गत अब तक 342 करोड़ 41 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस दौरान बताया गया कि राज्य के गौठानों में 53,231 लीटर गौमूत्र की खरीदी की जा चुकी है। साथ ही इससे निर्मित कीट निरोधक ब्रह्मास्त्र और जीवामृत की बिक्री से समितियों ने 10.05 लाख रुपए अर्जित किए हैं। योजना की राशि कृषि मंत्री जी और नगरीय प्रशासन और गृह मंत्री जी भी विशेष रूप से उपस्थित थे और करीब 5 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई है। गौपालकों की संख्या भी, जो गोबर विक्रेता की संख्या है, उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है और उसी प्रकार से जो वर्मी कंपोस्ट करने वाले किसानों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। गुजरात के खेड़ा में गरबे के दौरान हुई पत्थरबाजी को लेकर प्रशासन ने धारा 143 और धारा 149 के तहत 13 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सिविल ड्रेस में पुलिस वाले गांव वालों की मौजूदगी में कुछ युवकों को खंबे से दोनों हाथों को पकड़ाकर डंडे से पीटते नजर आ रहे हैं। यह कानूनी कार्रवाई का हिस्सा तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी इसे अंजाम दिया गया। खेड़ा के डिप्टी एसपी VK वाजपेयी ने अब तक इस वीडियो को वेरीफाई न किए जाने की बात कही। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत के पहले दिन ही कोंडागांव में बच्चों और बड़ों ने पारंपरिक खेल में हिस्सा लेकर प्रतियोगिता में शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के दौरान बच्चों ने रस्सी खींच और गिल्ली डंडा खेलकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम भी ग्रामीण व पारंपरिक खेलों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल से शुरू हुए इस छत्तीसगढ़िया ओलंपिक से विलुप्त होते पारंपरिक खेलों को फिर से पहचान मिलेगी। छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है उसको जीवित रखने के लिए हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार काम कर रही है। तो कहीं न कहीं इन खेलों के माध्यम से हमारे बच्चे जो अक्सर सुबह उठते ही मोबाइल अपने माँ बाप से डरा के छीन लेते हैं, तो बच्चे उठकर खेलों में इसी बहाने शरीर उनका मजबूत हो, आगे बढ़े, उनका शारीरिक बौद्धिक
विकास हो, उसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। दुर्ग जिले के चरोदा में 3 साधुओं को बच्चा चोरी के शक में लोगों ने पीटा और उनके कपड़े फाड़े। साधु के वेश में इन्हें लोगों ने देखा तो उन्हें लगा कि ये बच्चा चोरी करने की फिराक में हैं और लोगों ने उन्हें पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि जानकारी के बाद जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। अभी ये जानकारी प्राप्त हुई है कि 3 साधुओं को मारपीट किया गया है। कोई कह रहे हैं बच्चा चोर या और किसी माध्यम से, तो उसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है। पुलिस विभाग हमारे वहाँ जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। महादेव ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा से जुड़े 28 लोगों को रायपुर पुलिस ने अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास से बड़ी मात्रा में एटीएम कार्ड, मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए गए। इन आरोपियों को पुलिस ने छिंदवाड़ा, झारसुगुड़ा, भिलाई, टिटलागढ़ और रायपुर से गिरफ्तार किया। रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि महादेव ऐप और ऑनलाइन बैटिंग पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 2 दिनों में 28 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कुछ दिनों पहले ही महादेव ऐप से संबंधित लोगों पर कार्रवाई हुई थी। उसमें जो जानकारी मिली थी कुछ उसके आधार पे और नई जानकारी जो प्राप्त हुई थी उसकी बेसिस पे पिछले 2 दिनों के अंदर 28 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जो कि महादेव ऐप से जुड़े हुए लोग हैं। अलग अलग जगहों से इनकी गिरफ्तारी हुई है। झारखंड, झारसुगुड़ा से, टिटलागढ़ से, छिंदवाड़ा से और भिलाई से, रायपुर से, अलग अलग जगहों से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इनकी गिरफ्तारी के साथ इनके पास से 24 लैपटॉप्स, बड़ी संख्या में इक्विपमेंट्स, मोबाइल फ़ोन्स, लगभग 100 एटीएम कार्ड्स, ये सारी चीज़ें इनसे बरामद हुई हैं। इनसे जो जानकारी मिली है उसके बेसिस पे अलग अलग खातों को फ्रीज़ कराया गया, जिसमें अभी लगभग 40 लाख तक की अमाउंट के खाते फ्रीज़ हुए हैं। इनसे 500 खातों की जानकारी मिली है, उसका भी एनालिसिस किया जा रहा है। और ये जो आरोपी हैं अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के कुछ हैं, बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, भिलाई के हैं, रायपुर के हैं। इन सभी की गिरफ्तारी से और भी जानकारी मिली है, जिसके बेसिस पे हम लोग आगे भी और बड़ी कार्रवाई इस पे करेंगे। स्वयं सिद्धा फाउंडेशन द्वारा रायपुर में कृष्ण भक्त चरित्र पर प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथा पाठ और प्रवचन देने जया किशोरी का आगमन होगा। राजधानी के इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस प्रवचन कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को नशे और अपराध से दूर कर संस्कार और संस्कृति से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। 1 दिवसीय इस प्रवचन कार्यक्रम की जानकारी फाउंडेशन की संस्थापक अनुपमा त्रिपाठी ने दी। स्वयं सिद्धा फाउंडेशन जो हमारी संस्था है, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में निरंतर प्रयास करती रहती है कि हम कुछ एक ऐसा कार्यक्रम करें जिससे समाज में संस्कारों की और संस्कृति के प्रति जो हमारे युवा भटक रहे हैं उनको वहाँ तक लाया जाए। और समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जैसे हमारे क्षेत्र देख लीजिए आप, चाहे प्रदेश हो चाहे हमारे देश की बात हो, वहाँ पे लोग नशा, क्राइम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ बहुत ही तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं। और बस हमारी संस्था की ये सोच है कि हमारे जो भी युवा हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं, वो हमारी संस्कृति से जुड़ें और देश का विकास करने में हमारी संस्था की जो भी पहल है वो निरंतर करती रहेगी। राजधानी रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि जिले में बच्चा चोरी करने वाला कोई भी गिरोह सक्रिय नहीं है। उन्होंने हिदायत दी कि ऐसा शक होने पर पुलिस को सूचना दे, पुलिस उसकी तस्दीक करेगी। आवेश में आकर किसी को शक के बिना पर पिटाई करना कानूनन अपराध है। उन्होंने बच्चा चोरी गिरोह को मात्र अफवाह बताया। बच्चा चोरी वाला गिरोह अभी यहाँ पे सक्रिय ऐसी बात नहीं है। बच्चा चोरी वाला कोई गिरोह नहीं है। कभी कभी ऐसी अफवाहें उड़ती हैं, उसके चक्कर में कोई भी जो संदिग्ध दिखता है उसको लोग बच्चा चोर मानने लग जाते हैं। तो बच्चा चोर वाली बातें नहीं हैं। अलग अलग जगहों पे कहीं पे कुछ भिखारी हैं जो कुछ काम करने आए हैं, कुछ और संदिग्ध लोग हैं जो कुछ और चोरी करना है, बट उसको भी लोग बच्चा चोर बोल दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, और ऐसा कहीं पे भी लगता है तो मीडिया के माध्यम से मेरी अपील है वो तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस उसकी तस्दीक करेगी। और यदि वो इस तरह के किसी कृत्य में शामिल होंगे
तो उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन बच्चा चोर के नाम से किसी अनजान व्यक्ति को पीटना बिल्कुल उचित नहीं है। भारत की राजधानी दिल्ली के सेक्टर 16 रोहिणी में नवरात्र उत्सव मंडल द्वारा पूरे 9 दिन गरबा और डांडिया नृत्य का सफल आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे, बूढ़े और जवान सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देर रात तक चले इस गरबा व डांडिया नृत्य में बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुरस्कार भी वितरित किए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने में श्रीमती हेमा, सुनीता जावल, प्रेरणा व भावना जी का विशेष योगदान रहा। इस कार्यक्रम में B2 रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के ललित जी एवं अन्य सदस्यों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ।